आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आ गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। टेस्ट रिपोर्ट बिहार के लिए राहत भरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे। देर रात उसकी रिपोर्ट भी आई गई। रिपोर्ट नेगेटिव आई। नीतीश कुमार ने अपना सैंपल कोरोना जांच के लिए तब भेजा था जब विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। दरअसल अवधेश नारायण सिंह का कोरोना संक्रमित पाया गया। अवधेश नारायण सिंह की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हरकंप मच गया है, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके संपर्क में आए थे। और अगली बड़ी खबर निकल कर विदेशी पैसे से कराए गए थे दिल्ली में दंगे। सामने आई विवादित उपदेशक की भूमिका। जी हां, पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों के मामले में खुलासा हुआ और ये विदेशी पैसे से कराए गए थे। इसमें विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक की भूमिका भी सामने आई। विदेशी पैसे दंगों की साजिश रचने के लिए आरोप में गिरफ्तार खालिद सैफी के खाते में आया था। दिल्ली में हुए दंगों की जांच अपराध शाखा कर रही थी और स्पेशल सेल दंगों की साजिश रचने की संभावना है कि स्पेशल सेल अगस्त महीने की शुरुआत में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दंगों को मास्टरमाइंड यूनाइटेड अगेंस्ट हेड संस्था के खालिद सैफी को पिछले महीने चांदबाग इलाके में हुई हिंसा में गिरफ्तार किया। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, तो ट्रंप बोले थैंक यू माय फ्रेंड, अमेरिका भारत से प्यार करता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शुक्रिया कहा। पीएम मोदी के ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने रिट्वीट किया, धन्यवाद मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। पीएम मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए ट्वीट किया कि मैं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। वहीं अगली खबर निकल गई पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, 5% लाभार्थियों को होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। यह है कारण मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में पारदर्शिता बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है। गलत लोगों को अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। सब कुछ साफ सुथरा हो सके, इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, इसलिए गलत जानकारी के लिए अगर आप पैसा ले रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सवेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाए। खबर निकल के आ रही है कि डिजिटल मोड पर ज्यादातर काम छोटे अस्पतालों के साथ 15 जुलाई से खुलेंगे देश भर के प्रशिक्षण केंद्र। अनलॉक 2 के तहत 15 जुलाई से देश की सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों को खोलने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है। इसके तहत सभी केंद्रों में अधिकतर ट्रेनिंग डिजिटल मोड में होगी। जहां क्लासरूम ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वहां छोटे व कम अवधि के बैच, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना रोकथाम के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। SOP के मुताबिक केंद्रों में मौजूद सभी स्टाफ और प्रशिक्षु को मास्क पहनने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। हर केंद्र को एक छोटा अस्पताल तैयार करना होगा जिसमें मान्यता प्राप्त डॉक्टर की व्यवस्था हो। अगली खबर निकल के फ्लू सांस रोगियों को देनी होगी जानकारी। राज्य सरकारों को जल्द दिशा निर्देश देगा केंद्र सरकार। जी हाँ, सरकार फ्लू और गंभीर सांस रोग सारी को भी बीमारियों को जान बनाने की जा रही है। दिल्ली स्थित RML अस्पताल के अध्ययन से खुलासा हुआ कि फ्लू और सांस के गंभीर रोगियों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अधिसूचित होने पर राज्यों को TB और मलेरिया की तरह इनके गंभीर रोगियों की जानकारी भी केंद्र को देनी होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मरीजों की पहचान के लिए राज्यों में अभियान चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। इससे पहले वर्ष 2010 में स्वाइन फ्लू को भी नोटिफाई किया गया था। दोनों रोग सीधे कोरोना से जुड़े। अगली खबर निकल के आ रही है कि चीन ने पहली बार कहा भूटान के साथ सीमा विवाद, तीसरे पक्ष को दखल नहीं देना चाहिए। चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन का यह बयान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग द्वारा लगातार दावा किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने हिंदुस्तान टाइम्स को जारी एक बयान में कहा कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया। मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी मध्य और पश्चिमी सेक्टर में लंबे समय से विवाद चल रहा। साथ ही यह भी कहा कि तीसरे पक्ष को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। चीन का साफ इशारा भारत की
तरफ है भारत और चीन ने अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 और 2016 के बीच 24 बार वार्ता की। और वही अगली बड़ी खबर निकल गई, प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चलाया अभियान। चुनाव आयोग ने कहा, केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बिहार समेत दूसरे राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विशेष अभियान चलाने को कहा। आयोग के इस फरमान का असर आगामी चुनावों पर पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ेगी। यूपी में पंचायत, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूर घरों को लौटे हैं। केवल यूपी में 30 लाख और बिहार में 25 लाख मजदूर लौटे हैं। बिहार में अभी 7 करोड़ 18 लाख मतदाता है। वहीं अगली खबर निकल के चीन के साथ तनाव के बीच कांपी लद्दाख की धरती। कारगिल में फिर से 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके। भारत समेत दुनिया भर के देशों में बार बार भूकंप के झटके आ रहे। भारत में रविवार तड़के सुबह एक बार फिर से लद्दाख की धरती भूकंप के झटके से हिल गई। भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख के कारगिल में रविवार सुबह 3:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप लद्दाख के कारगिल में आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार सुबह लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके आए थे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र कारगिल से 433 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था। आपको बता दें कि इससे पहले 2 जुलाई को भी लद्दाख में भूकंप के झटके आए थे। इस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दूर था। और वही अगली बड़ी खबर एफडी कराने जा रहे हैं कि देख ले कौन सा बैंक दे रहा है कितना ब्याज, नहीं तो मुनाफे का हो सकता है नुकसान। सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों में फिक्स डिपॉजिट को निवेशकों के बीच सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक व एचडीएफसी बैंक एक निश्चित समय के लिए रकम जमा करते हैं। मौजूदा समय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। कारोबारी गतिविधियों और उपभोक्ता खर्च घटने से ज्यादा बैंक नकदी की भरमार के कारण एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी एफडी कराने जा रहे हैं तो पहले देख लें कि कौन सा बैंक कितने समय के जमा कराना पड़ेगा।